एवरीवन, आप सभी के लिए जो है टाइम टू टाइम पर जो भी वैकेंसीज आती है हम आपको बताते रहते हैं। ईएमआरएस की रेगुलर वैकेंसी आने वाली थी, आप लोग सब जानते हो, हम लोग वेट भी कर रहे थे, आप लोग भी बहुत मैसेजेस कर रहे थे कि कब आएगी। उम्मीद था कि जुलाई अगस्त तक जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये आई है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, साइट पर ये दिया गया है, एक सर्कुलर है जो जारी किया गया है ईएमआरएस की तरफ से। इसमें आने वाली जो वैकेंसी थी रेगुलर, उसके बारे में भी बात हुई है और ये भी बोला गया है कि गेस्ट टीचर ईएमआरएस की तरफ से निकाली जाए, वो क्यों बोला गया है उस पर भी बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए वेट कर रहे थे और प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने सीटेट नहीं किया है, अगर आपका जो है बीएड अपियरिंग है या बीएड अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऐसा एक जो है नोटिफिकेशन सर्कुलर निकाला गया है जिसमें कि ये बच्चों को भी अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। चलिए डिटेल से मैं आपको समझाती हूँ, एक के बाद सभी चीजों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और अगर इस तरह की वैकेंसीज आगे इन फ्यूचर आएगी तो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज, इंफॉर्मेशन, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस, ये सभी चीजें आपको हमारे इस चैनल और हमारे ऐप, जो हमारा कैटलिस्ट सोनी का ऐप है, वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो ये मैंने ऑफिशियल ही आप लोगों को जो नोटिफिकेशन दिया गया, सर्कुलर दिया गया, वही मैंने रखा है। 20/6/2025 को ये निकाला गया है। अभी जो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं कि ईएमआरएस की वैकेंसी जुलाई तक निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पर ईएमआरएस ने एक अलग ही नोटिफिकेशन दे दिया है। नोटिफिकेशन क्या है? ये गाइडलाइंस निकाला गया है फॉर एंगेजिंग गेस्ट टीचर। एक्चुअली में यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी ईएमआरएस की वैकेंसी, जो रेगुलर वैकेंसीज होती है, परमानेंट जो वैकेंसीज होती है, उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए 2025-26 सेशन के लिए जो है सभी स्टेट और ईएमआरएस स्कूल, ये सब जो है अब गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाले, यही इसमें गाइडलाइन दिया गया है। और कुछ क्राइटेरिया भी बताया गया है कि अगर किसी ने सीटेट नहीं किया है, अगर किसी का जो है बीएड नहीं है, तो भी वो बीएड मतलब कंप्लीट नहीं है, मतलब अपियरिंग में है, उन लोगों को भी मौका एज अ गेस्ट टीचर दिया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल, केवीएस, एनवीएस सेंट्रल स्कूल है, इसमें बिना सीटेट के कहीं पर कोई गेस्ट टीचर वाली भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज है कि ये इंडिया के हर एक स्टेट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, जहां जहां ये हमारे स्कूल है, वहां से ये वैकेंसी निकाली जाएगी। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने अभी मार्च में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें कि ईएमआरएस की स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया था कि जहां जहां पे स्कूल नहीं है वहां पे ओपन किए जाएंगे और उसके लिए टीचर्स की जरूरत होगी। तो सोचो कि कितने बड़े पैमाने पर ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी आएगी, लेकिन अलग अलग टाइम में आएगा। तो जैसे जैसे आते जाएगा वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो हमारे साथ बने रहना, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। अभी कुछ टाइम पहले उड़ीसा से जो है गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई थी, विक्रमपुर जगह से, वो हमने आपको दिया था। 12 जून को वो नोटिफिकेशन निकला था और 22 जून को जो है उसमें इंटरव्यू होना था। उसमें से हमारे कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, ये भी मैं आपको बता दूं। 22 जून को जो इंटरव्यू हुआ है उसमें बताया गया है कि कुछ कैंडिडेट, उन्होंने खुद ही बताया कि मैम हम लोग इंटरव्यू में गए थे, हमारा सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे उनका प्रोसेस बढ़ाया गया। तो ये इसमें सिलेक्शन हुआ है विक्रमपुर वाले में। आगे जैसे जैसे वैकेंसीज आएगी, गेस्ट टीचर वाली भी या परमानेंट वाले भी, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। चलिए और कुछ सारी चीजों को समझते हैं। यहाँ पे आप समझ ही गए, यहाँ पे यही बोला जा रहा ना कि अभी टाइम लगेगा जो रेगुलर ईएमआरएस वाली वैकेंसी है उसको आने में। NESTS is in the process of notifying for the second phase of recruitment. Appointing regular teachers may need additional time. बोल रहा है ना कि रेगुलर टीचर वाला जो वैकेंसी है उसको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। However, by considering the reopening of EMRS after, क्योंकि बहुत सारे EMRS स्कूल ओपन हुए हैं, अभी समर वेकेशन के बाद फिर से स्कूल ओपन हो जाएंगे और टीचर्स जहां नहीं रहेंगे वहां पे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो उसी के लिए बोला गया है, इट इज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू एंगेज गेस्ट टीचर्स
against the vacant post to the ensure that academic activities are not affected। तो इसीलिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने डिसीजन लिया है कि जिस स्कूल में टीचर्स की कमी है वो गेस्ट टीचर निकाले। अब ये स्टेट लेवल पे निकाला जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकाला जाए, अगर ये लोग नहीं निकालते हैं जो, तो उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी ये पावर दिया गया है कि वो अपने लेवल से गेस्ट टीचर को रख सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीज है, सबको समझ में आ गया कि इसमें एक्चुअली में बताया क्या जा रहा है। तो इस गेस्ट टीचर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 31 मार्च 2026 होगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ओनली अप टू 31 मार्च 2026, या उससे पहले अगर रेगुलर टीचर्स की एंगेजमेंट हो जाता है, रेगुलर टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो लगता नहीं है, क्योंकि जितना टाइम ये लोग ले रहे हैं बाकी प्रोसेस में। फुल टाइम गेस्ट टीचर्स में भी इंगेज। अच्छा, एक और चीज कि जो गेस्ट टीचर होंगे सिर्फ पीरियड बेसिस पे नहीं रखे जाएंगे कि आपके कितने क्लासेस है, आपका सैलरी एक तरह से फिक्स कर दिया जाएगा, और सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है। चलिए अभी हम सैलरी पर ही आ जाते हैं, और उनको हर वो काम करना पड़ेगा। देखो ये सैलरी है, पीजीटी पोस्ट के लिए 35,000 है जिनके पास पूरा क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन कहने का मतलब मास्टर भी है और बीएड भी है, पीजीटी में यही चाहिए होता है। लेकिन अगर किसी भी कैंडिडेट का मास्टर तो है लेकिन बीएड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अपीयरिंग में है, तो उनको भी रखा जा सकता है 31,000 पर, लेकिन उनको 31,000 मिलेगा। देखो लिखा हुआ विथ क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ नेस्ट और विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ नेस्ट। तो बिना क्वालिफिकेशन मतलब पूरा क्वालिफिकेशन अगर जो नहीं फुलफिल कर रहे हैं उनको भी रखा जा सकता है। टीजीटी पोस्ट के लिए 33,000 है जो कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और 29,000 है जो कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ये तो हुई सैलरी के बाद। दूसरी चीज है कि इसमें आपको रेसिडेंट भी दिया जाएगा, यानी रहने के लिए जगह दी जाएगी अगर आप चाहें तो। जैसे कि मानो कि आप मथुरा में हो और मथुरा में ही जो ईएमआरएस स्कूल है उसमें आपका हो गया, तो जाहिर सी बात है आप उस समय रेसिडेंस क्यों लेना चाहोगे, आप सोचोगे कि हम अपने घर में ही जाके रहें। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो भी सही है। देखो यहाँ लिखा हुआ है गेस्ट टीचर्स आर आल्सो टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट if seated qualified candidates are not available for the post of PGT, estate may also be considered। estate अगर है आपका तो भी कंसिडर किया जाएगा। while selecting guest teachers their past performance should be given। अब आपका परफॉर्मेंस पहले का कैसा था, आप स्टूडेंट कैसे थे, आपने अगर कहीं पढ़ाया है, अगर आपके एक्सपीरियंस है तो वो सब भी देखा जाएगा। एज फार एज अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। As far as possible efforts may be made to accommodate guest teacher, यानी accommodation आपको दिया जाएगा in the campus itself in the interest of the student। अब स्टूडेंट्स की भलाई के लिए उनको accommodation दिया जाएगा, ये भी बोला गया। If guest teachers could not be arranged by the state society, तो यहाँ पर प्रिंसिपल को भी पावर दिया गया है, और इसमें जो है 5 जुलाई का टाइम दिया गया है कि आप लोग गेस्ट टीचर के बारे में क्या कर रहे हैं उनको रिपोर्ट करने को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको जून का लास्ट वीक दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत जगहों से आपको गेस्ट टीचर निकलते हुए दिखाई देंगे, गेस्ट टीचर की वैकेंसीज निकलते हुए दिखाई देगी, और हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में भी रहे। तो अभी अगर कोई ईएमआरएस के साथ काम करना चाहता है एज अ गेस्ट टीचर तो बस प्रिपेयर रहो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो, क्योंकि ये भर्ती डायरेक्ट होगी, इंटरव्यू बेसिस पे होगी। आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं। हाँ, ये मैं फिर से बता रही हूँ, गेस्ट टीचर की वैकेंसी होगी। ईएमआरएस रेगुलर वाली वैकेंसी आने में भी टाइम लग सकती है। अगर आप लोग ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ पढ़ाते साथ आप वो तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीजें जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई है। 7 जुलाई का टाइम उनको दिया गया है कि 7 जुलाई से पहले जो है वो वैकेंसी को निकाले और इनको रिपोर्ट भी करे। तो ईएमआरएस को लेकर यही अपडेट है। अभी विक्रमपुर का जैसे उड़ीसा से आया था, हमने आपको बता दिया, इसी तरह से कोई और स्टेट, कोई और डिस्ट्रिक्ट का अगर आएगा, और आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ये अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने मत देना, और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम पर इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।